जी, आज वर्ल्ड कप का दूसरा मैच था पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड के दरमियान। तो नीदरलैंड की टीम टॉस जीतती है और पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है, और उनका ये डिसीजन काफ़ी अच्छा भी साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पहले इमामुल हक और फ़खर ज़मान बैटिंग के लिए आते हैं, और पहले 18 पे फ़खर ज़मान आउट हो जाते हैं। फ़खर ज़मान अभी भी स्टिल अपनी फॉर्म झुलझ रहे हैं, और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और पाकिस्तानी टीम चाहेगी कि वो अच्छा परफॉर्म करें। और वरना उनकी जगह जिस तरह से इंडिया के साथ इम्पोर्टेंट एक मैच है, उधर शायद अब्दुल्ला शफीक के खेलने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा 32 रन पे फिर बाबर आजम आते हैं। उसके अलावा 32 रन पे दूसरा विकेट पाकिस्तान का गिर जाता है। बाबर आजम महज 5 रन बनाते हैं और आउट हो जाते हैं। अभी पाकिस्तान के लिए भी परेशान रहने वाला है, क्योंकि जो बाबर आजम की फॉर्म है वो कह सकते हैं बड़े इवेंट में उस तरह से सामने नहीं आ रही जिस तरह से सामने आनी चाहिए, और बाबर आजम कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। इवन आप स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ देख लें या नॉर्मल टीम के खिलाफ देख लें, तो बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह से उनको परफॉर्म करना चाहिए। तो बाबर आजम के बाद आउट होते हैं जी इमामुल हक। 36 रन के ऊपर इमामुल हक 12 रन बना के आउट होते हैं। बाबर आजम 5 रन बनाते हैं। तो एक टाइम पे लग रहा था पाकिस्तान टीम फंस रही है कि नीदरलैंड के खिलाफ ही शायद में भी 150-200 रन करेगी, और 150-200 रन नीदरलैंड इजीली चेज कर सकता है। उनकी इस तरह की बैटिंग लाइन है। लेकिन उसके बाद आते हैं रिजवान और साउथ शकील। जिस तरह से रिजवान और साउथ शकील ऑर्डर में आके पाकिस्तान की टीम को संभाला और बैटिंग की है, वो आउटस्टैंडिंग थी। और रिजवान रिजवान काफ़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे थे, और रिजवान मुसलसल अच्छा करते भी जा रहे हैं। पिछले अगर हम देखें वार्म अप मैच पाकिस्तान के, उसके अंदर भी रिजवान ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा साउथ शकील ऐसी कंडीशन जहां आपके टॉप 3 ऑर्डर और जो नंबर 10 की रैंकिंग में भी आते हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन भी हैं, वो आउट हो जाएं, आपकी टीम फंसी हो, वर्ल्ड कप का पहला ही मैच हो, और साउथ स्किल जिस तरह से आके बैटिंग करते हैं, 32 बॉलों पे 50 बनाते हैं, वो आउटस्टैंडिंग था। वो लड़का एक अलग ही लय में आप कह सकते हैं खेल रहा है। जिस तरह से उसने लास्ट टाइम वार्म अप मैच के अंदर आप कह सकते हैं कि कमाल दिखाया, इस तरह से उसने आज कमाल दिखाया। तो ये दोनों अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं और पाकिस्तान को अच्छे टोटल की तरफ लेके जा रहे होते हैं। एक टाइम पे लग रहा होता है कि इन दोनों में से कोई एक सेंचुरी बनाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ही आउट हो जाते हैं, और जैसे ही एक आउट होता है वैसे ही दूसरा आउट हो जाता है, और दोनों 68 रन बनाते हैं। साउथ शकील की एक अच्छी बारी थी, रिजवान ने भी अच्छी बारी खेली। जब टीम फंसी हुई थी, प्रेशर में थी, तो एक अच्छी बारी देखने को मिली। उसके बाद ये दोनों एकदम से आउट होते हैं। फिर पाकिस्तानी टीम फंसती है, 200 के अराउंड 5 आउट हो जाते हैं। अभी 36 ओवर हुए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से नवाज़ आते हैं, उसके बाद शादाब आते हैं, ये थोड़े से रन जोड़ते हैं और कुछ पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हैं। नवाज़ भी 30+ रन बनाते हैं, शादाब भी बनाते हैं। उसके बाद हसन अली 0 पे आउट हो जाते हैं, और शहीन शाह अफरीदी 13 रन बनाते हैं, और फिर हारिस रऊफ़ जिस तरह से नीचे आके 12-14 रन बनाते हैं, जिसमें एक वो छक्का मारते हैं, एक चौका मारते हैं, और पाकिस्तान को एक अच्छे टोटल की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आप कह सकते हैं बॉलिंग उस तरह की है कि वो इसको डिफेंड कर सकती है अच्छे से। तो पाकिस्तान टोटल 287 रन का टारगेट देती है नीदरलैंड को। और फिर अगर नीदरलैंड की बॉलिंग की बात की जाए, तो नीदरलैंड के बॉलर्स ने काफ़ी पाकिस्तान को पकड़ के रखा पूरी गेम में। अगर हम साउथ शकील और रिजवान की बैटिंग के साउथ शकील और रिजवान के स्कोर्स को निकाल दिया जाए, तो एक टाइम पे लग रहा था पाकिस्तान 150 भी बड़ी मुश्किल से बना पाएगी, जो कि नीदरलैंड काफ़ी इजीली चेस कर सकती थी। जिस तरह लीडी ने बॉलिंग की, 3 विकेटों को छटकाया, उन बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद जब नीदरलैंड बैटिंग करती है, तो जो सिंह थे वो काफ़ी अच्छी लय में नज़र आ रहे थे, और जिस तरह से स्टार्ट में उन्होंने रन बनाए और 52 रन बना के वो आउट होते हैं, तो एक अच्छे टोटल की तरफ लेके गया। उसके बाद लेडी आते हैं, वो फिर से 67 रन बनाते हैं, 3 विकेट भी चटकाते हैं। तो वो आप कह सकते हैं सेंसेशनल थे, वो बहुत कमाल का खेल रहे थे, और बहुत कमाल उन्होंने परफॉर्म किया। और अ, पाकिस्तान के लिए अब ज़रा थोड़ी-सी परेशानी रहने वाली है कि जिस तरह से आप कह सकते हो एक कमज़ोर टीम के खिलाफ पाकिस्तान उस तरह से फंसती हुई नज़र आई, लेकिन ये हुआ एट द एंड आके आप कह सकते हैं मिडल ऑर्डर ने पाकिस्तान को एक अच्छे टोटल की तरफ पहुँचाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक अच्छा टोटल डिफेंड कर सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो बॉलिंग थी, और नीदरलैंड इतने स्कोर वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट
चेज़ करना काफ़ी मुश्किल रहना था। तो हसन अली पाकिस्तान की तरफ से 2 विकेटें चटकाते हैं, एक शहनशाह अफरीदी विकेट लेते हैं, 2 हारिस रऊफ़ लेते हैं, अफ्सगार 1 विकेट लेते हैं, नवाज़ लेते हैं पाकिस्तान की तरफ से, शादाब पाकिस्तान की तरफ से आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सब ने ही विकेट चटकाई है। तो इस तरह पाकिस्तान ऑलमोस्ट 90 टू 100 रन से जीत जाता है, और पाकिस्तान वैसे पाकिस्तान के लिए कि ये काफ़ी कह सकते हैं कि बड़ी जीत थी। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के बैटिंग पे काफ़ी क्वेश्चन हैं, जिस तरह फ़खर ज़मान की फ़ॉर्म को लेके। अब रिसेंट कुछ मैचेस से आप इमाम को देखेंगे तो इमाम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह परफॉर्म करते थे। और बाबर ने वार्म अप मैच में आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, बट बाबर जब बड़े इवेंट में खेल रहे हैं तो बाबर लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। बाबर कोई अगर बड़े इवेंट्स में 4-5 मैच खेलते तो किसी एक मैच में ही वो 50 स्कोर करते हैं या 100 स्कोर करते हैं। उसके अलावा वो बाकी मैचेस में जब टीम फंसी होती है तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ये एक क्वेश्चन रहने वाला पाकिस्तान के लिए कि बाबर की फ़ॉर्म कैसी है। फ़खर ज़ुमान पे बहुत से क्वेश्चन हैं, वो मुसलसल खेल रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल फ़ॉर्म में नहीं है, आउट ऑफ द फ़ॉर्म है। तो उनकी जगह में भी अब्दुल्ला शफ़ीक को नेक्स्ट मैच में मौका मिले, ये आप कह सकते हैं। अगर अब्दुल्ला शफ़ीक को मौका मिलता और वो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हैं तो नेक्स्ट जितने भी मैचेस होंगे मुझे उम्मीद है कि उसमें अब्दुल्ला शफ़ीक को ही ओपनिंग करवाई जाएगी, फ़खर ज़मान को नहीं खिलाया जाएगा जिस तरह से फ़खर ज़मान की फ़ॉर्म चल रही है। तो उम्मीद है पाकिस्तान नेक्स्ट मैच में और मज़ीद बेहतर करेगा, अपनी गलतियों को सुधारेगा। और क्योंकि पाकिस्तान की काफ़ी हद तक बैटिंग जो है कह सकते हैं टॉप ऑर्डर पे डिपेंड कर रही होती है, और टॉप ऑर्डर जिस तरह से पाकिस्तान का फ्लॉप हो रहा है लगातार, तो पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। इस तरह से वो टॉप 4 टीमों में आप कह सकते हैं क्वालिफाई नहीं कर सकता, वो एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए।